एक और खुलासा सामने आया है कि संसद में घुसपैठ के लिए इन तमाम आरोपियों ने प्लान बी भी तैयार किया था। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को रिमांड में लेने के बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। जाहिर है अब पुलिस ये भी समझना चाहती है कि अगर इनका प्लान ए फेल हो जाता तो इन लोगों ने वो प्लान बी कौन सा तैयार किया था। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की। अब पुलिस के पास सारे आरोपी हैं। आरोपियों से पूछताछ हुई तो सीने में दफन राज बाहर निकलने लगे। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि सभी आरोपी एक फेसबुक पेज के जरिए संपर्क में आए। सोशल मीडिया पर सभी एक दूसरे से जुड़े रहे और करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मुलाकात हुई। मैसूर में हुई मुलाकात के कुछ महीने बाद एक बार फिर सभी मिले और संसद में घुसपैठ की प्लानिंग शुरू हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि संसद के बजट सेशन के दौरान मनोरंजन बेंगलुरु से दिल्ली आया, संसद की पूरी रेकी की, जबकि जुलाई महीने में लखनऊ के सागर ने संसद भवन के बाहर की रेकी की। रेकी का मकसद था ये पता लगाना कि सुरक्षा के चक्रव्यूह को कैसे भेदना है, कैसे चाक चौबंद सुरक्षा घेरे को तोड़कर कलर स्मोक को संसद के अंदर लेकर जाना है। कई राउंड की मीटिंग हुई, संसद में घुसपैठ की रणनीति तैयार की गई। मतलब जूते में कलर स्मोक लेकर जाना है, संसद से विजिटर पास बनवाना है, अंदर जाने के बाद लोकसभा में कलर स्मोक का इस्तेमाल विजिटर गैलरी से नीचे कूदकर करना है। अब तक की तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि इन लोगों का एक प्लान बी भी था। आरोपियों की पूछताछ में प्लान बी का खुलासा। संसद में घुसपैठ का तैयार था प्लान बी। प्लान बी के लिए अलग से रूपरेखा तैयार थी। प्लान के तहत सभी आरोपी 6 से 10 दिसंबर के बीच अलग अलग राज्य से दिल्ली आए। मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया। अमोल कलर स्मोक अपने साथ महाराष्ट्र से लेकर आया। 13 दिसंबर की सुबह 9 बजे सांसद के घर से पास उठाया गया। इंडिया गेट पर मिले, सभी को कलर स्मोक दिया गया। फिर 2 आरोपी संसद के बाहर मौजूद रहे। 2 विजिटर पास लेकर संसद के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन ललित झा सभी आरोपियों के मोबाइल लेकर बाहर रहा। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि 13 दिसंबर के दिन पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ वो एक अटैक की तरह से था। पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सोची समझी साजिश के तहत पार्लियामेंट में हमले के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की गई। इसकी साजिश कहां रची गई, इसमें कितने लोग और शामिल हैं, ये सब जानने के लिए कम से कम 15 दिनों की रिमांड की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों की फिलहाल 7 दिनों की रिमांड दी है। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि रिमांड की अवधि के दौरान उन्हें आरोपियों को महाराष्ट्र और लखनऊ लेकर जाने की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने अभी सिर्फ 7 दिनों की रिमांड दी है। सोचिए, संसद में घुसपैठ की प्लानिंग इतनी फूल प्रूफ थी कि सुरक्षा एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं हुई। अब आरोपियों के पकड़ में आने के बाद सारे घटनाक्रम का रिक्रिएशन करने की तैयारी चल रही है ताकि साजिश को बेनकाब किया जा सके। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।